सभी को मेरा नमस्कार। खास करके रायपुर जिला प्रशासन को जिन्होंने हमें ये अवसर दिया और आप सबको भी कि आप इतने पेशेंस के साथ हमारे एक्सपीरियंस को इतने क्यूरियोसिटी से सुनने के लिए रेडी हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर अभी बात कर रहे थे अबाउट लोकेशनल डिसएडवांटेज, तो मेरे साथ ये था कि मैंने बक्सर में रहकर ही प्रिपेयर किया। अगर आप देखें तो बक्सर रायपुर से बहुत ही छोटी आबादी वाला शहर है, तो मुझे लोग कितना भी कहते जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की कि दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं होता, बट किसी और से सुनने पर उस बात पर उतना विश्वास नहीं होता जितना खुद करके ना देख लो। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट थी, क्योंकि कोरोना महामारी थी 2020 में, इस वजह से आई कुड नॉट गो टू दिल्ली, बट आई थिंक इट हैज़ बीन माई बिगेस्ट ब्लेसिंग सो फार। और आई वुड लाइक टू गिव 2 मिनट्स इस बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्या वो फ़ायदे होंगे अगर आप दिल्ली जाते हैं? पहला कि आपको रेडिली अवेलेबल कोचिंग्स मिलते, मटेरियल मिलता बहुत सारा, और एक जो हम कहते हैं कोलॉक्वियल टर्म्स में इन्वायरमेंट या माहौल मिलता पढ़ने का। तो ये चीज़ें हमें यहाँ रायपुर में या मेरे शहर बक्सर में मुझे नहीं मिली। एंड बट आई टेल यू हाउ दिस विल प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग। Too many materials is not required in UPSC, and I think यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है हम लोगों के लिए इन द नेचर ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम कोई नया मटेरियल तो मिस आउट नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली में रह के कुछ नया ट्रेंड तो मिस आउट नहीं कर रहे हैं, इसके चक्कर में हमारी पढ़ाई मिस आउट होती है। सो आई टेल यू हाउ वी कैन गेट ओवर दीज शॉर्टकमिंग्स जो हमें यहाँ रह के हो सकती है। जो हमारा फियर है कि हमें मटेरियल कैसे पता चलेगा, there are a lot of Telegram channels that upload free material, and you can easily get an access to. I'll also share some links with sir, he will share it with you, जहाँ से जो भी नया मटेरियल मार्केट में आता है they upload it on their channels and you can order it online. जो भी स्टैंडर्ड बुक्स और रिसोर्सेज होते हैं इट्स ईजिली अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। और एक जो माहौल की बात होती है कि एक फ्रेंड सर्कल नहीं है, आई थिंक इस पर ज़रूर वर्क करना चाहिए। यू शुड हैव सम फ्रेंड्स, सीनियर्स और पीयर्स इन योर कॉलेज एक्सेट्रा। अगर नहीं तो आप खुद 2-4 ऑनलाइन फ्रेंड्स ढूंढ सकते हैं थ्रू टेलीग्राम एक्सेट्रा। आई थिंक हैविंग अ पीयर ग्रुप वॉज अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप एक चीज़ और दिल्ली में जो अच्छी होती है वो है अच्छे लाइब्रेरीज़। तो आई थिंक रायपुर हैज़ सम गुड लाइब्रेरीज, यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट। मेरे यहाँ तो एक अच्छी लाइब्रेरी भी नहीं थी, सो आई टर्न माई रूम इनटू अ लाइब्रेरी। These are the only bare minimum things, or satisfaction with what you have, the bare minimum resources, and believing in that कि मेरे पास जो है वो sufficient है, वो सही है, and working on what is controllable, and not कि ये छूट गया वो छूट गया। That will help you more, I think, in this preparation. The other aspect is so this was where to prepare from Raipur or Delhi or from wherever. The second aspect is how to start preparing. तो इसके लिए सब लोग कहते हैं कि NCERTs, standard books, so I'll just give my input for that. Irrespective of your background, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, you can prepare for this examination. And मुझे लगता है इस एग्ज़ाम की सिर्फ तैयारी कर लेना ही आपस में एक बड़ी बात है। Even if you do not succeed, you will never end up regretting this preparation. इस बार मुझे नहीं पता था कि मेरा एग्जामिनेशन क्लियर होगा या नहीं होगा, बट आई वॉज एटलीस्ट हैप्पी कि जो मेरा लेवल ऑफ नॉलेज या एक्सपोजर टू द वर्ल्ड है बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। तो ये एक अच्छी बात है, आप खुद पे कॉन्फिडेंट पर्सन फील करते हो, अवेयर पर्सन फील करते हो। इन टर्म्स ऑफ NCERT स्टैंडर्ड बुक्स, तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वन ऑफ देम बीइंग पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ लक्ष्मीकांत, बट ओनली अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है लक्ष्मीकांत समझने में, आई वुड रिकमेंड 11th and 12th NCERTs। एंड अगर आपका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है देन यू कैन स्किप दोज NCERT। तो ये एक थंब रूल नहीं है कि हमें इस क्लास की NCERT से स्टार्ट करना है, अपने बैकग्राउंड को एनालाइज करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग इन दैट सब्जेक्ट यू शुड सी, एंड देन हम देख सकते हैं कि हमें कौन से क्लास से NCERT स्टार्ट करनी है। अगर 11th 12th में भी डिफिकल्टी होती है देन वी कैन गो बैक टू 8th 9th and 10th। देन द सेकेंड सब्जेक्ट वुड बी जोग्राफी। आई थिंक जोग्राफी समझने में मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, सो जोग्राफी हैज़ सम गुड मटीरियल। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 11th and 12th NCERTs। ऑल द जोग्राफी NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल जो रिसेंट प्रीलिम से पता चलता है कि मैपिंग हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी न्यूज़ में इंटरनेशनल रिलेशंस आता है उससे रिलेटेड जो भी मैपिंग है यू शुड डू इट ऑन द सेम डे, एंड अ लॉट ऑफ मैगजीन्स ऑल्सो कवर
बट खुद से वो मैप एक्सरसाइज कर लेना इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू योर मेमोरी, तो आपको ज़्यादा देर तक वो याद रहता है. द थर्ड सब्जेक्ट इज हिस्ट्री. फॉर एंशियंट हिस्ट्री आई डिड R.S. Sharma NCERT. फॉर medieval history I did Satish Chandra NCERT, and for modern history I did the book Spectrum by Rajiv Mahir sir. The next subject would be science. So being from a commerce background, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में साइंस प्रिपेयर ही नहीं किया. आई थॉट इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. बट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन साइंस इन UPSC प्रीलिम्स आर डिफरेंट, एंड आप उसको ब्रॉडली दो जॉनर्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो एक मेडिकल साइंस से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, एंड अदर इज कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज लाइक क्वांटम दैट आर इन द न्यूज़. So I think for the biotech portion I did a book Essentia by Unique Publications, and uska sirf biotech portion I did, and for the contemporary technologies keeping in touch with any current affair magazine you would do. What else? I think economics is one more important subject that covers 17 to 18 questions. The most important is reading newspapers in economics, and I think most of the questions 80 to 90% current affairs से inspired होते हैं economics में. तो आप शुरू से ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें. उसमें आप पॉलिटी इकोनॉमी के न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करें, और इकोनॉमी के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड मटेरियल रेफर कर सकते हैं. NCERT इज ऑल्सो बीइंग वन ऑफ देम. बट अगेन दिस गोज विद द सेम कि आप अपना बैकग्राउंड एनालाइज करें. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड या मैनेजमेंट बैकग्राउंड में भी आपको 11th-12th NCERT की ज़रूरत ना पड़े. दीज वर द स्टैंडर्ड सोर्सेज एंड वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम. और सर उस टेलिंग की बहुत पर्सनल चुनौतियों के बाद भी आई डिड दिस एग्ज़ाम. So the only thing that kept me going was I have a very strong single mother, and I always wanted to make her proud. So thank you. I always wanted to see her कि वो एक proud mother बन के रहें, and nobody is able to ever tell her कि उनकी परवरिश में कोई भी कमी रह गई because she was a single mother. So your motivation should be clear to you. और ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन पहले दिन था तो रोज़ रहेगा. It will go down, it will again shoot up. तो वो आपको अपने लिए छोटे छोटे इंसेंटिव्स रोज़ क्रिएट करने होंगे. लेट्स से कि इस हफ्ते के एंड का ये टारगेट है, और अगर मैं ये कर लूँ तो आई विल मे बी जस्ट गो आउट एंड हैव अ गुड प्लेट ऑफ फूड. इट कैन बी एज स्मॉल एज दैट, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बड़े बड़े टिप्स पर ही जाओ. दैट इज़ ओनली मोटिवेशन. तो एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू मेक्स यू हैप्पी. थैंक यू. मेरे क्वेश्चन की बहुत ज़रूरत है. मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने बुक लिस्ट के बारे में तो बताया, पर जैसे अभी ये हो गया ना कि हर क्लास, हर कोचिंग क्लास उसका मटेरियल, फिर वो ऑनलाइन में इतना सारा मटेरियल है, फिर इसके बाद जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल जो बुक्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स है, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन जब ओवरलोड है, और फिर उसी को देख के टेंशन आता है. और आपने शुरुआत में ही कहा कि वो फियर ऑफ लूजिंग आउट समथिंग, कि हमें लगता है यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, मेरा साथी ये पढ़ रहा है, मैं इससे कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ. ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को. कितने लोगों को लगता है ना? Yes. सबको लगता है. तो इस सभी डिलेमास को कैसे हैंडल करना चाहिए, आपको क्या लगता है? थोड़ा गाइड करिए. तो ये तो बहुत ज़्यादा होता है. स्पेशली इट विल बी मोर अगर आप दिल्ली जैसे जगह पे रह के प्रिपेयर करेंगे. आप एक स्ट्रेट रोड पर चल रहे हैं और यहाँ लेफ्ट राइट एंड सेंटर मटीरियल बुक्स ही बुक्स रहेंगे. तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी स्टैंडर्ड बुक को लोग 10-12 साल से रेकमेंड करते आ रहे, दैट मीन्स इट हैज़ सम यूटिलिटी. आप मतलब आपको सामने वाले को ट्रस्ट करना पड़ेगा विद दैट रिसोर्स. एक बार आपका स्टैंडर्ड बुक लिस्ट बन गया, एंड इट इज़ नॉट हैव टू बी रिजिड. लेट्स से इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट में आपको एक फेमस पब्लिशर की बुक पसंद नहीं आई जो सब पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक सेकंड बुक पढ़ो. अगर आपको उससे लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर है, देन स्टिक टू योर बुक. उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार वो बुक पढ़ लिया तो फिर 3 महीने बाद क्योंकि आपके दोस्त ने कोई और बुक पढ़ी आप दूसरी बुक भी पढ़ रहे हैं. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि एक सब्जेक्ट से मेरा पूरा गेम चेंज नहीं होने वाला है. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तो अपने हर प्रीलिम्स सब्जेक्ट के लिए यू शुड हैव वन बुक, एंड उस एक बुक को कम से कम 6-7 बार रिवाइज कर लेना चाहिए. इतना कि यू नो कि आप उस बुक से तो कोई भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करेंगे. एंड देयर इज नो बुक दैट विल कवर ऑल द क्वेश्चंस जो UPSC में पूछे जा रहे हैं. इट्स मोर एनालिटिकल. आपको बस वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करके रखना है. एंड ये 10th-12th बोर्ड्स एकदम भी नहीं है, सो देयर विल बी नो डायरेक्ट क्वेश्चंस. अबाउट करंट अफेयर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर,
तो अ लॉट ऑफ मिथ इज गोइंग ऑन कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं है. सो मे बी ज़रूरी नहीं हो इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग द एग्ज़ाम, बट अगर आपको अपना ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वर्क करना है, आई थिंक न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मस्ट. और आप एक बार न्यूज़पेपर मन से पढ़ना शुरू कर जाओगे, देन आप छोड़ नहीं पाओगे न्यूज़पेपर. इट बिकम्स अ हैबिट एंड यू लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड रीडिंग कि अच्छा इसका आगे क्या हुआ. सो जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाओ, कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स. इनिशियली बहुत परेशानी होती है एंड इनिशियली यू कैन यूज़ सम वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल्स जो उस न्यूज़ को एक्सप्लेन कर दे, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. और बहुत सारे मैगजीन्स और इन सब से दूर रहना है. न्यूज़पेपर का नोट्स बनाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे. तो कोई भी ईयरली एनुअल कंपाइलेशन जो कि साल भर साल एवरी टॉपर इज़ रिपीटिंग और यू थिंक कि उसका एज स्मॉल एज उसका फॉन्ट साइज अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा भी आप देख सकते हैं. एंड डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ टू मच मटेरियल बिकॉज लास्ट में आपको कलेक्टर बनना है, मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना. तो डोंट कलेक्ट अ लॉट ऑफ मटेरियल. Thank you.